नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शरीर और आप सबका फिर स्वागत है स्काई वॉच में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे बनी मुकेश अंबानी फिर से एशिया के सबसे अमीर शख्स, और साथ में बताएंगे उनके आगे आने वाले प्लान के बारे में। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पुराने हैं तो बेल आइकन को क्लिक करके ऑल करें। विश्व में फैली इस महामारी ने इस बीच आर्थिक रूप से आम लोगों को नहीं वरन बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी अपनी चपेट में ले लिया था। ऐसे ही हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस पर भी इस महामारी और लॉकडाउन का काफ़ी प्रभाव रहा। आइए जानते हैं कैसे। आज से ठीक एक महीने पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर लगभग 13% गिर चुके थे और उनके पिछले 12 सालों में सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। निवेशकों के शेयरों की वैल्यू 1.11 लाख करोड़ रुपए घट चुकी थी। इतनी बड़ी गिरावट के साथ ही मुकेश अंबानी से एशिया के सबसे अमीर आदमी का तमगा छिन गया। उनके स्थान पर चीन की ऑनलाइन रिटेल कंपनी अलीबाबा के शेयर में जैक मा एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। आइए जानते हैं कि कैसे बनी मुकेश अंबानी फिर से नंबर 1। इस लॉकडाउन के अंदर मुकेश अंबानी ने फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के साथ लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़ी डील की। फेसबुक ने मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की 9.99% हिस्सेदारी खरीदने का करार किया है। यह सौदा 43,574 करोड़ यानी कि 5.7 अरब डॉलर का है। इस बड़ी डील के बाद फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। इसी बीच रिलायंस ने यह भी बताया कि फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म्स 4.62 लाख करोड़ रुपए के प्री मनी इंटरप्राइजेज वैल्यू USD 65.95 को 70 रुपीज प्रति डॉलर पर चेंज करने के बाद निवेश किया। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में जोरदार तेजी से बाजार को भी मजबूती मिली है। इस निवेश की घोषणा से कंपनी का शेयर 10% 350 अंक से अधिक की तेजी आई है। और इसके साथ ही मुकेश अंबानी ने चीन के जैक मा को फिर से पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए। फेसबुक और जियो की डील से मुकेश अंबानी की संपत्ति में 4 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, जिससे रिलायंस की संपत्ति बढ़कर 49 अरब डॉलर हो गई। जियो फेसबुक डील के कारण मुकेश अंबानी की संपत्ति जैक मा से करीब 3 अरब डॉलर अधिक हो गई। आइए अब जानते हैं रिलायंस फेसबुक जॉइंट प्लान के बारे में। रिलायंस के अनुसार व्हाट्सएप रिलायंस रिटेल के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जियो मार्ट के लिए एक चैट इंटरफेस बना रहा है। इसके जरिए कस्टमर सामान ऑर्डर कर सकते हैं और किराना दुकानदार उन तक सामान पहुंचा सकता है। इसके लिए जियो मार्ट ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह जियो मार्ट एक ही झटके में व्हाट्सएप के 40 करोड़ देसी उपभोक्ताओं के साथ जुड़ जाएगा। इससे कंपनी को अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी प्रतिद्वंदी कंपनियों से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। इस योजना के मुताबिक देश के 2 करोड़ छोटे दुकानदारों और रेस्टोरेंट को जोड़ा जाएगा। इनमें 80 लाख खान पान और किराने की दुकान, 10 लाख मेडिसिन की दुकान, फैशन और लाइफस्टाइल स्टोर, सेवा प्रदाता, डिजिटल स्टोर तथा रेस्तरां शामिल होंगे। अभी नवी मुंबई में जियो मार्ट का परीक्षण चल रहा है। इसके लिए अभी 1000 दुकानों को जोड़ा गया है। फेसबुक से 3 दिन में करार के बाद ही रिलायंस रिटेल मुंबई के नवी मुंबई, ठाणे और कल्याण के क्षेत्रों में व्हाट्सएप पर लाइव हो गई है। व्हाट्सएप के साथ करार के बाद 24 महीनों में इस पूरे देश में शुरू करने की योजना है। व्हाट्सएप पर लाइव होने से रिलायंस रिटेल के ई-कॉमर्स वेंचर जियो मार्ट से 40 करोड़ व्हाट्सएप यूजर जुड़ जाएंगे। सबसे पहले इन तीनों क्षेत्रों के यूजर्स इस सर्विस के लिए जियो मार्ट नंबर 88500800 पर अपने फ़ोन में ऐड कर सकते हैं, जिस पर उन्हें चैट विंडो पर एक लिंक प्राप्त होता है जो 30 मिनट तक सर्विस में रहता है। लिंक का उपयोग करके यूजर्स तब अपने एड्रेस और फ़ोन नंबर को भरकर कैटलॉग में जो प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर का विवरण जियो मार्ट द्वारा व्हाट्सएप पर लोकल ग्रोसरी स्टोर के साथ शेयर किया जाता है, जबकि व्हाट्सएप यूजर संबंधित ग्रोसरी स्टोर का डिटेल्स विवरण प्राप्त करता है और स्टोर द्वारा बिल का ऑर्डर देने के बाद उसे सूचित किया जाता है। कस्टमर को फिर स्टोर से ऑर्डर लेना होता है। कंपनी एक O2O मॉडल, ऑनलाइन टू ऑफलाइन मार्केट प्लेस पर काम कर रही है। O2O चैनल में कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर करके उसे ऑफलाइन चैनल के माध्यम से इसे खरीदता है। व्हाट्सएप के साथ करार के बाद 24 महीने में इसे पूरे देश में शुरू करने की योजना है। यह मॉडल बाजार में क्रांति ला सकता है क्योंकि यह अमेजन और फ्लिपकार्ट से एकदम अलग है।
रिलायंस का अनुमान है कि ग्राहकों को सामान की आपूर्ति में 2 से 3% खर्च आएगा, जबकि प्रतिद्वंदी कंपनियों की परिचालन लागत 15 से 16% है। इसके अलावा दोनों कंपनियों के बीच और भी कई क्षेत्रों जैसे मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मिक्स रियलिटी में एक साथ काम करने की योजना है। अंततः मैं यह कहना चाहूँगा कि इस करार के बाद अगर इन कंपनियों के द्वारा यदि हमारे देश में हजारों रोजगार के साधन उपलब्ध हो और देश के लाखों छोटे और मंझले व्यापारियों के व्यापार में वृद्धि हो, तो यह डील देश की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान साबित होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।